गुड इवनिंग। चलिए आज हम एक अलग तरीके से आज इतिहास को लेकर आए हैं। थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। हम लोग पढ़ते आते हैं इतिहास लेकिन समझते नहीं कि उसको कैसे बांटा जाए और क्या किया जाए। तो आज हम जो आपको एक बता रहे हैं वो इतिहास को हम लोग बांटेंगे, यानी भारतीय इतिहास को बांटा जाएगा कि भारत के इतिहास को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहले 3 भागों में भारत के इतिहास को बांटेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास पहला बांटेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो बांटेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब प्राचीन भारत के इतिहास में भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को, फिर दिक्कत आती है सर। तो देखेंगे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। अब ये प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के रूप में, आदि ऐतिहासिक काल के रूप में और ऐतिहासिक काल के रूप में समझेंगे। लेकिन इसको समझने के पहले एक हम माध्यम लेंगे कि आखिर किसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक बोलेंगे और ऐतिहासिक बोलेंगे। तो एक हमने इस चीज को दिया कि आदि ऐतिहासिक काल वहां से शुरू होगा जहां से हड़प्पा के काल प्रारंभ होते हैं, और हड़प्पा काल से पहले वाले को हम लोग बोलेंगे प्राक ऐतिहासिक और उसके बाद वाले काल को बोलेंगे ऐतिहासिक काल। यानी हम लोग अगर ऐसे देखेंगे तो ईसवी पूर्व से 8वीं शताब्दी तक, यानी ईसवी पूर्व से 8वीं शताब्दी तक के काल को हम लोग भारत के इतिहास में रख सकते हैं। यानी हड़प्पा के काल के बाद वैदिक काल को, ठीक है, वैदिक काल को हम लोग किस पे रखेंगे, ऐतिहासिक काल। तो ईसवी पूर्व से 8वीं शताब्दी तक के काल को हम लोग भारत के यानी प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास में देखेंगे तो इसमें था राजपूतों का शासन, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन। तो ये राजपूतों का शासन में देखेंगे कि कब से कब तक। तो इसको हम लोग देखेंगे तो 8वीं शताब्दी से, ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं भी इसको कर लीजिए 13वीं शताब्दी तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, और ये 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक को माना गया। तो इसमें क्या है भाई, राजपूतों का शासन काल आ गया मध्यकालीन भारत के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत आ गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी और मुगल कालीन 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अब इस आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे ध्यान से। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग 18वीं शताब्दी से लेकर, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस की चर्चा करेंगे, गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे, वायसराय की चर्चा करेंगे, और एक गांधी युग पे हम लोग एक अलग तरीके से एक अलग टॉपिक बनाकर गांधी युग से हम लोग चर्चा करेंगे, यानी गांधी युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसमें अंग्रेजों की चर्चा करेंगे, यानी ब्रिटिश जो शासन किए, ठीक है। इसमें आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल, वायसराय, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये है कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा करेंगे। और जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा करेंगे उसमें हम लोग एक नया टॉपिक बनाएंगे, गांधी युग, ठीक है। तो गांधी युग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1915 से लेकर 1947 तक। ऐसे हम लोग 1773 से लेकर 1947 तक अलग अलग भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको कांग्रेस का भी अधिवेशन आएगा, वायसराय आएंगे, गवर्नर जनरल आएंगे, इन सभी चीज की चर्चा हम लोग करेंगे। और उसी में बार बार बोल रहे हैं, उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग, यानी गांधी एरा पे एक मेरा अलग तरीके से तैयार किया हुआ है। तो गांधी एरा के बारे में भी, गांधी युग के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा,
भारत के इतिहास को हम लोग 3 अलग अलग जो भागों में बांटे हैं, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें राजपूतों का शासन होगा, दिल्ली सल्तनत होंगे और मुगल कालीन होगा। उसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग अलग अलग टॉपिक में लेंगे और छोटे छोटे टॉपिक में कर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट से। इसमें 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान में जैसे कंपनी कैसे शासन किया, ईस्ट इंडिया कैसे शासन की, ठीक है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कब गवर्नर जनरल बनाया गया, कब उनको वायसराय बनाए गए, कितने सालों तक हमारे यहाँ वो शासन करते रहे। फिर उसमें हम लोग एक ऐसे संगठन की चर्चा करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका काफी योगदान रहा, यानी उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ हम लोग उसी में एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में ये अलग अलग टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहला जो टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करेंगे, और वो जो शुरू करेंगे 1773 से लेकर 1947 तक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसको बाइफरकेट कर करके छोटे छोटे टॉपिक को बनाकर फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। बार बार बोलते हैं कि मेरा पढ़ाने का मेन एक ही मकसद है कि ताकि आप लोगों को वो चीज मिले जो चीज मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छा करें, आप लोग रिजल्ट दे दीजिए, और जब आप रिजल्ट देते हैं तो सबसे बड़ी खुशी हमें होती है कि भाई चलिए कम से कम बच्चा सक्सेस किया, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट जो करेंगे 1773 से लेकर 1947 तक, ठीक है।